Hey, Sunny Sheikh this side. Welcome you all to today's learning video. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड चार्ट इफेक्टिवली। और हमारा ये जो वीडियो होगा आज के इस लर्निंग वीडियो में को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा पहला पार्ट जो होगा उसमें हम मार्केट का एक व्यू समझने की कोशिश करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम 75 मिनट के चार्ट का यूज़ करेंगे, और थर्ड में हम अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, जिसमें हम 5 मिनट के चार्ट को यूज़ करेंगे। देखते हैं। तो जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हो कि निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, और यहाँ हम जैसा कि मैंने बताया कि हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से, और डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम है एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेवल ये रहा है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा ये रहा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में आपको आसानी हो। और सेकंड हमारा ये रहा। तो इस अगर हम ज़्यादा बैक साइड ना जाकर हमें एक करंट सिनेरियो में देखना है, तो अगर हम यहाँ पर अगर रीड करें तो देखोगे कि मार्केट अभी जस्ट ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है, और हमें डेली टाइम फ्रेम पे ये देखना है कि पहला तो इसने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, और दूसरा कि प्राइस कहाँ है, वेयर इज द प्राइस मिड लेवल पे है, अपर लेवल पे है, या फिर लोअर लेवल पे है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है वो अपने लोअर लेवल पे है, तो लोअर लेवल पे है। और इसमें स्ट्रेंथ जो हो डेली कैंडल में जो है बायर्स और सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो हम देखेंगे कैंडल के साइज को ऑब्जर्व करके। तो हमें यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को। तो यहाँ हमें बस यहाँ पर क्या क्या समझना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे प्राइस कहाँ है। प्राइस हमारा लोअर लेवल को तोड़ चुका है, हमारा जो एक सपोर्ट था उसे वो ब्रेक कर चुका है। और दूसरा हमारा हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ में कौन है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा के सेलर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में है बायर्स के कंपैरिजन, क्योंकि सेलर्स के जो कैंडल है वो कैंडल्स के साइज को आप देखोगे कंसिस्टेंटली ये जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब हमने ये समझा डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कहाँ है। अब हमें 75 मिनट पे जाकर हमें ये समझना होगा कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड अगर जनरली देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम से ही समझ में आ रहा था कि हमारा जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन उस डेली टाइम फ्रेम को हमने एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया 75 मिनट पे, जहाँ ज़रूरी नहीं कि प्राइस हर रोज़ आपका कंसिस्टेंट नीचे ही आए, बीच में वो अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। तो उस तरीके से हम प्राइस के बिहेवियर को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 75 मिनट पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है। 75 मिनट के पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो प्राइस सबसे पहली चीज़ ये है कि प्राइस जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हायर लोज को आपको एक लाइन ड्रॉ करना है हायर लोज से नीचे की तरफ, और वो एक जनरली ट्रेंड होगा। अब इसमें कई सारे ट्रेडर्स आपको स्टॉक मार्केट में लोग बताएंगे कि आप ट्रेंड को इस तरीके से एग्जामिन कर सकते हो, जैसे EMA का यूज़ करके, RSI का यूज़ करके। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी तरीके का इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन इज द किंग, क्योंकि प्राइस को ही सारे इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। अब प्राइस डाउन ट्रेंड में भी है, और कैसे, यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस कंसिस्टेंटली हायर लोज
हायर लोज बना रहा है। जैसा ये देखोगे, एक ये यहाँ, फिर आप यहाँ देखोगे, फिर आप यहाँ देखो, तो ये सारे ही कंसिस्टेंटली जो है वो हायर लोज फॉर्म हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में सेलर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं अभी, तो डाउन ट्रेंड में है। और कुछ दिनों के लिए यहाँ पे एक साइडवे रहा मार्केट में, जैसा ये देखो यहाँ ये साइडवे में रहा, प्राइस ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया। अब प्राइस ने फिर एक गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल पे सस्टेन कर गया है। तो हमें ये समझ में आ गया 75 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में है। अब हम यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, जो कि हमारा एग्जीक्यूशन चार्ट होगा, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरीके से एंट्री लेनी है और कहाँ लेनी है और कब लेनी है। और मार्केट के एक्चुअली ये सारे टॉपिक को मैं अभी कवर नहीं कर पाऊंगा कि ये आपको एग्जीक्यूशन कैसे लेनी है। बस यहाँ पे आप एक डायरेक्शन प्लान कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हमें किस तरफ ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी हम रखेंगे, किस तरफ का हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखेंगे। सो अभी मैं सारे भी पहले के सारे ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर दूं। तो अभी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे सामने जैसे ये 5 मिनट चार्ट खुल चुका है, तो इसे हमें क्या करना है, जूम इन कर लेना है। जूम इन इस तरीके से करना है कि हमें तकरीबन पिछले 4 से 5 दिनों का रिकॉर्ड हमें दिख सके। अब देखोगे प्राइस जो है वो आप ऑब्जर्व करने की सबसे पहली चीज़ क्या आएगी प्राइस में, कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली कभी भी फॉल नहीं होता है। मैं बार बार अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ कि प्राइस कंटिन्यूसली कभी फॉल नहीं होता है, वो हमेशा एक स्विंग्स में होता है। तो आप यहाँ पे जैसा कि आप सेकंड में आपने क्या सीखा, 75 मिनट पे डाउन ट्रेंड में है, और प्राइस में अभी क्या देख रहे हैं हम कि प्राइस ने गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद प्राइस नीचे के लेवल पे सस्टेन कर गया। अब आप ये देखोगे कि प्राइस मान लो फॉर एग्जांपल कल प्राइस गैप डाउन खुल जाता है, तो क्या प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। प्राइस को अगर नीचे जाना होगा तो वो स्विंग्स में जाएगा, तो प्राइस कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर फिर से वापस से जंप करेगा, और हमारा यहाँ पे हमारा इस जगह पे जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था जिसे अभी प्राइस ने ब्रेक किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसे वो रिटेस्ट करने आएगा। तो तो प्राइस में हमें हमेशा नेचर के साथ ट्रेड करना है, हमें मार्केट के नेचर के साथ ट्रेड करना है। मार्केट के नेचर को समझना है कि मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली नीचे नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली अप नहीं जाएगा। वो जब भी जाएगा स्विंग्स में जाएगा, अपने पिछले रेसिस्टेंस या फिर पिछले सपोर्ट को रिटेस्ट जरूर करेगा, और उस नेचर का हमें फायदा उठाना है और हमें उस लेवल पे ट्रेड करना है। तो जैसा आप देख रहे हो कि प्राइस जो है अभी गैप डाउन खुला है और निचले लेवल पे ये सपोर्ट कर चुका है, तो क्या प्राइस अब अगर कल गैप डाउन खुलता है तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस क्या कंटिन्यूसली नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। प्राइस कहीं ना कहीं जाकर वो वीक होगा, और वो चीख कर प्राइस बताएगा कि यहाँ पे जो है वो प्राइस लो हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो कमजोर होने की प्राइस की निशानी ये होगी कि प्राइस जो है एक ही लेवल पे कंटिन्यूसली आपको डोजी बनाने लगेगा, इनडिसाइसिव कैंडल बनाने लगेगा, रिजेक्शन कैंडल देने लगेगा, डोमिनेशन होने लगेगा। कभी बायस अप जा रहा है, एक बड़े ग्रीन कैंडल में क्लोज दे रहा है, फिर नेक्स्ट कैंडल रेड में हो रहा है, और फिर नेक्स्ट कैंडल उस रेड कैंडल को ओवरलैप कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमें डोमिनेशन का समझ में आ जाएगा, और जब प्राइस में एक स्टेबिलिटी आ जाए तब हमें वहां पर अपनी एंट्री को प्लान करना है। तो जैसा कि आपने, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ।